माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। हैदराबाद एमपी असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रायन गुट्टा एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर चंद्रायन गुट्टा कॉरपोरेटर वहाब की निगरानी में एआईएमआईएम लीडर तलहा कसेरी ने सीआरपीएफ के ऑफिसर्स, असिस्टेंट कमांडेंट चंद्रशेखर, जेएचएमसी डिप्टी कमिश्नर सुरेंद्र, एसीपी टाउन प्लानिंग भानु और यूसीडीपीओ करनाकर के और रामुलू सीओ बारकस फ्रूट वेंडर्स के ताल्लुक से मसाइल 1 आवर मुलाकात की और फ्रूट वेंडर्स को दोबारा सेकेंड परमिशन देने के लिए एआईएमआईएम लीडर तलहा कसेरी ने रिक्वेस्ट भी की और सीआरपीएफ और जीएचएमसी के ऑफिसर्स बारकस फ्रूट वेंडर्स की न्यू लिस्ट हैंड ओवर किया। तमाम ऑफिसर्स ने कहा है कि 1 वीक में इंक्वायरी कंप्लीट कर ली जाए और न्यू हॉकर्स वेंडर्स कार्ड तमाम फ्रूट वेंडर्स को हैंड ओवर करेंगे। इस मौके पर एआईएमआईएम लीडर तलहा कसेरी और बारकस फ्रूट वेंडर्स कमेटी के रिजवान बिन हैदरा, अयूब खान, हरी नायक और मोहम्मद इकबाल और तमाम फ्रूट वेंडर्स मौजूद थे। तमाम बारकस फ्रूट वेंडर्स ने हैदराबाद एमपी असदुद्दीन ओवैसी, एमएलए अकबरुद्दीन ओवैसी, कॉरपोरेटर वहाब और सीआरपीएफ, जेएचएमसी, तेलंगाना पुलिस का शुक्रिया अदा किया और तमाम बारकस फ्रूट वेंडर्स को वाइस प्रेसिडेंट बारकस वेलफेयर फैसल बिन सईद बॉम और प्रेसिडेंट सबीउल खैर हसन सादी, वाइस प्रेसिडेंट सबीउल खैर मोहसिन बिन अहमद अल कसेरी, वाइस प्रेसिडेंट सबीउल खैर साबिर बिन मुसफ़र, जनरल सेक्रेटरी जावेद लर्जी, प्रेसिडेंट बैतुल मॉल साजिद दुबई से और चाटाई ग्रुप मेंबर्स और महमूद बलवाहल, रियाज बासलामा, खालिद बमास पहलवान, इकबाल बॉम पहलवान ने बारकस फ्रूट वेंडर्स को बेस्ट विशेस कहा। एशियन टीवी न्यूज़ से मुज़म्मिल अहमद की ये रिपोर्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हबीब मिल्लत अली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब एमएलए फ्लोरिडा तेलंगाना असेंबली एंड आल्सो चंद्रायन गुट्टा कॉरपोरेटर अब्दुल वहाब साहब की कामयाब नुमाइंदगी पर राष्ट्र निगरानी में, जैसा कि आप तमाम नाजरीन जानते हैं कि अल्लाह के फजल व करम से आप तमाम की दुआओं से जो बारकस फ्रूट वेंडर्स को परमिशन मिला था, आपको मालूम है सब, आप ही लोगों की दुआएं थी, एमपी साहब, एमएलए साहब की और कॉरपोरेटर साहब की कामयाब नुमाइंदगी थी कि परमिशन मिला था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि हमारे कई फ्रूट वेंडर्स 6-7 जने तो इतना ज़्यादा जो है रोड पे आ जा रहे थे, रोड इनक्रोच कर रहे थे, ट्रैफिक को जाम कर रहे थे, कचरा वैसी फेंक के चले आ रहे थे और बोलने पर हठधर्मी और जिद भी कर रहे थे। तो ये तमाम चीज़ देखते हुए सीआरपीएफ के ऑफिसरों ने फिर एक बार हायर अथॉरिटीज़ को कंप्लेंट भिजा दिए कि ये सब लोगों को रिमूव करना चाहिए क्योंकि ये लोग सही तरीके से यहाँ पे कारोबार नहीं करें। तब के हम बेहद शुक्रगुजार है सीआरपीएफ के कि इन नाजुक हालात में भी उन्होंने हमको परमिशन दिया। हम सैल्यूट करते हैं सीआरपीएफ के ऑफिसरों को, सीआरपीएफ के जितने हायर ऑफिसर्स हैं हमारे, जो है चंद्रशेखर सर को, आईजी सर को, डीआईजी, जो सबको सैल्यूट करते हैं। लेकिन उसके बाद भी हमारे लोगों की गलती है जो रोड को इनक्रोच करना, कचरा फेंक देना, कचरे को नहीं उठाना, बंडी वैसी रख देना, सामान पूरा रास्ता जाम कर देना, ये तमाम चीज़ें होने से फिर उसको परमिशन बंद कर देने के लिए फिर उसके बाद जो है ये कार्रवाई शुरू हुई बंद होने की। उसी सिलसिले में आज सीआरपीएफ के ऑफिसरों ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के जोनल कमिश्नर साहब से बात की, तो उन्होंने सीआरपीएफ के ऑफिसरों से बात की और उन्होंने हमारा रेस्पेक्टेड ऑफिसर, ऑनेस्ट ऑफिसर, प्यारा ऑफिसर सुरेंद्र सर जो हमारे डीसी है, उनके पास हमारी और सीआरपीएफ के ऑफिसरों से मुलाकात हुई। हमने सीआरपीएफ ऑफिसरों से रिक्वेस्ट की, हमने कहा कि सर आप ये सही बोल रहे हैं, लेकिन इन 7-8 ये जो भी लोग करे हैं उनके
जो है गलत काम करने से, उनका कचरा फेंकने से, उन्हें इनक्रोच करने से दूसरे फ्रूट वेंडर का कोई अमल दखल नहीं है। वो लोग बेचारे अच्छा सा फुटपाथ पर सफाई करते हुए अपना कारोबार कर रहे हैं। बोलो तो ऑफिसर को सैल्यूट है हमारे सीआरपीएफ के। उन्होंने कहा कि फिर एक बार नए आधार कार्ड उनके दीजिए, उनकी आइडेंटिटी कार्ड बनाएंगे और उन्हीं लोगों को वहां पर कारोबार करने की इजाजत देंगे। और जिन लोगों ने जो भी लोग जो कचरा फेंकते थे और इनक्रोच करते थे, बंडियां लाके रोड पे लगाते थे, उन लोगों को परमिशन नहीं देंगे बोल के पूरे फ्रूट वेंडर्स ने भी इस पर हामी भरी। और जो भी फ्रूट वेंडर्स डिसिप्लिन से काम कर रहे थे, सीआरपीएफ के ऑफिसर, हमारे जीएचएमसी के ऑफिसर को मैं सैल्यूट मारता हूं और तेलंगाना पुलिस को भी सैल्यूट मारता हूं। उतने लोगों के लिए आज आइडेंटिफाई करने के लिए उनके आधार कार्ड हम म्यूनसिपल में और हमारे सीआरपीएफ को और तेलंगाना पुलिस के ऑफिसरों को इंशाल्लाह ये भिजा देंगे। हम फिर एक बार दिल की गहराइयों से हमारे सीआरपीएफ के ऑफिसरों को सैल्यूट मारते हैं कि इतनी गलती करे बाद भी उन्होंने, जो लोग अच्छे थे उनको परमिशन देने के लिए तयक़ुन दिया, वादा किया। मैं जिसके लिए सीआरपीएफ, तमाम सीआरपीएफ का सैल्यूट मारता हूं और खासकर आईजी, डीजी और हमारे असिस्टेंट कमांडेंट, जितनी टीम है उनकी सीआरपीएफ की, सबको सैल्यूट है कि इन गरीबों को कम से कम उन्होंने फिर दोबारा भी लगाने के लिए तयक़ुन दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि पहले मेरे पास आईडी प्रूफ लाओ, उनके मैं एक लिस्ट बनाऊंगा, वो लिस्ट के हिसाब से फिर इन लोगों को, जो फ्रूट वेंडर से बंडियां वहां पे रहेंगी, और उसके बाद सीआरपीएफ के ऑफिसर, जीएचएमसी के ऑफिसर, तेलंगाना पुलिस के ऑफिसर आएंगे। वो जिसके पास आईडी कार्ड है वही लोग वहां पे बैठेंगे, जिसके पास आईडी कार्ड नहीं है उनको रिमूव कर दिया जाएगा ताकि वो इन लोगों के लिए नुकसानदेह ना हो सके। आखिरी में यही बात कह रहे हैं कि जिन लोगों को परमिशन मिला है वो लोग वहां पर बैठेंगे। उसके बाद में हमारे जीएचएमसी के हमारे एसीपी सर है भानु सर, जीएचएमसी की टीम, सीआरपीएफ की टीम और तेलंगाना की पुलिस टीम आके जिनको परमिशन नहीं है वो लोग को रिमूव कर देंगे। और उन लोगों के लिए भी ऐसा नहीं कि हम उनको निकाल देंगे, उन लोगों के लिए भी हम बारकस के तमाम कमेटियों के वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर फैसल बिन सईद बाम साहब, मजलिस तंजीम सबील खैर, जितने सलाला वेलफेयर, ये तमाम कमेटियों के साथ बैठ के, कॉरपोरेटर साहब को हमारे लेके बैठ के उन लोगों से बात करेंगे। अगर वो लोग तयख़ुन देंगे कि हम दोबारा बंडी नीचे नहीं उतारेंगे और कचरा नहीं फेंकेंगे और जो है डिस्टर्ब नहीं करेंगे बोले तो ज़रूर उन लोगों को भी दोबारा कार्ड बना के देने की हम कोशिश करके दोबारा उनको कार्ड देंगे। इन तमाम बातों के बाद हम यहाँ से लिस्ट बना लेके हम जा रहे हैं। दिल की गहराइयों से हम हमारे हर दिल अजीज़ शेर हिंदुस्तान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को शुक्रिया अदा करते हैं, शुक्रगुजार है हमारे हर दिल अजीज़ बेस्ट डायनामिक सुपर यंगेस्ट एमएलए फ्लोरिडा तेलंगाना असेंबली कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अली जनाब हबीब मिलत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के शुक्रगुजार है, उनको सैल्यूट मारते हैं। और खासकर हमारे कॉरपोरेटर, बेस्ट डायनामिक नंबर 1 कॉरपोरेटर अब्दुल वाह साहब को भी सैल्यूट मारते हैं कि इनकी कामयाब नुमाइंदगी थी। और उन तमाम कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, तेलंगाना, केएसए, सऊदिया, जहाँ जहाँ दुबई इमारत, दुबई चटाई ग्रुप, जितने लोगों ने भी इन गरीबों के लिए दुआ की थी, अल्हम्दुलिल्लाह हिंदू मुस्लिम सब, तो ये बच्चों को परमिशन मिल गया था इन गरीबों को। आज फिर आप उन दुआओं को जारी रखिए ताकि फिर ये गरीब लोगों को जल्द से जल्द कल परसों में परमिशन मिल जाए, फिर ये लोग अपना जो है कारोबार शुरू कर दे। और इस जिम्मे में मैं ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर को सैल्यूट मारता हूं, उसके साथ साथ हमारे हरदिल अजीज जोनल कमिश्नर को सैल्यूट मारता हूं, और उसके बाद हमारा रिस्पेक्टेड ऑनेस्ट ऑफिसर सुरेंद्र सर को सैल्यूट मारता हूं, उसके बाद एसीपी भानु सर को, और यानी जितने जीएचएमसी तमाम हायर अथॉरिटी को सैल्यूट मारता हूं। और साथ ही साथ हमारे तेलंगाना पुलिस के सीवी आनंद सर को, हमारे यंगेस्ट डायनामिक जो है कोतवाल हैदराबाद पुलिस कमिश्नर को भी सैल्यूट मारता हूं कि इन तमाम ने, और हमारे एसएचओ चंद्रायनगुट्टा, एसएचओ बंडलागोड़ा, एसएचओ ट्रैफिक श्रीनिवास सर, जितने तेलंगाना पुलिस के ऑफिसर्स है, पूरी तेलंगाना की, हिंदुस्तान की नंबर 1 पुलिस तेलंगाना पुलिस को सैल्यूट मारता हूं। और उसके बाद हमारा हरदिल अजीज हिंदुस्तान का नंबर 1 मुख्यमंत्री, वजीर आला,
प्यार वाला, मोहब्बत वाला, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को लेकर चलने वाला, गंगा जमनी तहजीब को लेकर चलने वाले हमारे रेवंत रेड्डी जी को भी सैल्यूट मारता हूं। पूनम प्रभाकर जी इंचार्ज मिनिस्टर को सैल्यूट मारता हूं। और जितने हमारे कैबिनेट के मिनिस्टर है, तेलंगाना के जितने एमएलए है, सबको हमारी तरफ से, फूड वेंडर्स की तरफ से, बारकस तेलंगाना और हमारे तमाम हिंदू मुस्लिम भाइयों की तरफ से सबको सैल्यूट मारता हूं। शुक्रिया, खुदा हाफिज। 18 साल से कम उम्र लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा किशनबाग रोड हैदराबाद में वाक़, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियाँ मौजूद, जिसको लाइसेंस RC नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल दस्तियाब, जिसकी कीमत 50,000 रुपए से शुरू होकर 85,000 रुपए पर ख़त्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी जेलियो ई मोबिलिटी लिमिटेड कंपनी के हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए 9246109197 और 9246209197 पर रब्त करें।